दशकों उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो कि तंत्र विद्या और पैसों की बारिश के नाम पर महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन शोषण करता था, उनकी न्यूड फिल्म्स बनाता था और उसे पब्लिकली रिलीज कर देता था। दोस्तों, जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं। इसलिए ये पता चला है कि इसमें पुलिस ने कई गिरोह के सदस्यों को भी साथ जोड़ा है, जिसमें कई लोगों के पास से मोबाइल फ़ोन, तंत्र की सामग्री, कछुआ और कई तांत्रिक सामान की चीज़ें बरामद हुई हैं। दरअसल हुआ यूँ कि 11 मार्च 2025 को एक व्यक्ति जिसका नाम राजपाल यादव है, वो अपनी माँ की कमर दर्द के सिलसिले में 2 व्यक्तियों से मिलता है जिनका नाम था रिंकू सिंह और लाखन। अब रिंकू और लाखन मिलकर उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ का कमर दर्द ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा अगर तुम्हारी माँ का कमर दर्द ज़्यादा बड़ा है, तो तुम्हें उसके लिए कुछ पूजा-पाठ करवानी होगी। अब इस पूजा-पाठ के सिलसिले में लाखन और रिंकू राजपाल यादव नाम के इस व्यक्ति को एक जंगल में लेकर जाते हैं। उस जंगल में ले जाकर वो लोग उससे ये कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कुछ पूजा पाठ करनी होगी और इस पूजा पाठ के बाद तुम्हारी माँ का कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 21 मार्च 2025 की। दरअसल इसी दिन लाखन और रिंकू मिलकर राजपाल यादव को जंगल में लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसके साथ कुछ पूजा पाठ करते हैं। उसके कुछ देर के बाद ये दोनों लोग मिलकर एक और व्यक्ति मिलते हैं जिसका नाम दुर्जन और कुछ लोग और मिलते हैं। ये सभी लोग मिलकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी न्यूड वीडियो बनाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। आप सही सुन रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ ही जबरन शारीरिक संबंध बनाया, उसकी रेप करके उसकी वीडियो शूट कर ली और उसके बाद वो लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं। इसके बाद वो लोग उसकी बलि भी देना चाहते थे। जब राजपाल यादव को ये समझ में आता है कि ये लोग मिलकर उसकी बलि भी चढ़ाने वाले हैं, तो किसी प्रकार से शोर मचाना और चीखना-चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके शोर को सुनकर कुछ ग्रामीण जो कि आस-पास के इलाकों में टहल रहे थे, इनको उसकी आवाज़ लगती है। वो लोग भागते हुए जब वहाँ पर आते हैं, तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। इसके बाद वो सदस्य जो थे वो वहाँ से फरार हो जाते हैं और इधर जो राजपाल यादव नाम का व्यक्ति था, इन लोगों के चंगुल से बच जाता है। सीधा वो भागता हुआ संभल जिला के अंतर्गत पड़ने वाले धनारी थाना के अंतर्गत पहुँचता है और बावनफुल के गाँव का रहने वाला ये व्यक्ति राजपाल यादव पुलिस में जाकर तफ़सील से इस रिपोर्ट को बयाँ करता है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस विवेचना करती तो विवेचना में अभियुक्त रिंकू, अजय, संतोष, दुर्जन और इस तरीके से कई लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से पूछताछ होती है, उनकी मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल इस समय आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह के सदस्यों की फ़ोटो है, जो कि तंत्र क्रिया और मोबाइल कर वीडियो बनाकर धन वर्षा करने के माध्यम से लोगों की वीडियो बनाया करते थे, कुंवारी लड़कियों की वीडियो शूट किया करते थे लोग। उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे, उनकी वीडियो शूट करने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पॉर्नहब और दूसरी अश्लील वेबसाइट्स पर बेच दिया करते थे। दोस्तों, इस तरीके से धनारी पुलिस ने करीब 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आधे जो खुलासे निकल कर सामने आते हैं, उससे सुनकर आप ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल इस सदी के पास से मोबाइल सामग्री, तंत्र मंत्र की सामग्री, आर्टिकल और कुछ ऐसी दुर्लभ चीजें मिलती हैं जिसमें कि कछुआ हुआ या फिर 2 मुंह वाला सांप हुआ या फिर कुछ ऐसी तंत्र मंत्र के सामान मिलते हैं जो कि तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और इस तरीके के एक नेक्सस की तरफ इशारा करते हैं, जो कि बहुत बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, यही नहीं, इस गिरोह में तो कई सारे पढ़े-लिखे लोग और कई सारे बड़े लोग भी शामिल हैं, जिसमें कि फिरोज़ाबाद का एक स्टेशन मास्टर भी शामिल है। वहीं मथुरा यूनिवर्सिटी का एक प्रोफ़ेसर भी है जिसमें इसका हाथ बताया जा रहा है और नोएडा के पास रहने वाला एक साइकोलॉजिस्ट है, वो भी इसी पेशे में शामिल था और ये लोग एक स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। जब भी इस तरीके से कोई आर्टिकल या फिर कोई एक सामान समझ में आता था या फिर कोई भोली-भाली लड़की इनके जाल में फँस जाती थी, तो इनका स्लीपर सेल एक्टिव हो जाता था और सभी लोग मिलकर उसे एक खास जगह पर लेकर जाते थे, वहाँ पर उसकी बाकायदा शरीर के प्राइवेट अंगों की जाँच की जाती। ये पूछा जाता था कि क्या तुमने कभी शारीरिक संबंध बनाया है कि नहीं? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है कि नहीं? तुम्हें आखिरी बार महीना कब आया था? तुम दिखने में कैसी है? तुम्हारा रंग पर कोई कटे-पिटे का निशान तो नहीं है? तुम्हारा कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है कि नहीं? या इसके पहले तुम्हारा महीना कब आया था? और इस तरह की कई पर्सनल चीज़ें एक लड़की से पूछी जाती हैं, उसकी शारीरिक अंगों की नाप की जाती है। उसके पैर पर, उसके हाथों पर निशान लिखे जाते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि तुम कुंवारी हो या नहीं? कुंवारी होना सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त बताई जाती है। इस तरीके से जब सारी तफ़सील हो जाती है, तो एक फ़ॉर्म दिया जाता है, उस फ़ॉर्म को बाकायदा अच्छे तरीके से भरा जाता है। उस फ़ॉर्म को भरने के बाद उस लड़की के परिवार वाले ही, यानी कि उस लड़की के जो भोले भाले परिवार वाले थे, वो लोग इस तंत्र क्रिया को एक पूजा-पाठ का एक अहम रोल और एक अहम हिस्सा मानते हुए अपनी बेटी को लेकर जाते थे और उन गुरु के पास, उन मीडिया के पास और उन लोगों के पास सुपुर्द कर देते थे और इस तरीके से एक पूरा खुलासा होता है और आगे जो चौंकाने वाले खुलासे निकल कर सामने आते हैं, वो आपको भी हैरान और परेशान कर देंगे। आप ये जानते हैं कि होता क्या है? दरअसल आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उसमें लड़कियों की वीडियो, फ़ोटो और धनवर्षा गैंग की कोडवर्ड की कई सारी बातचीत और कई सारे चैट्स आपको दिखाई पड़ेंगे।
इसमें होता ये है कि जब धन वर्षा करने वाला ये तांत्रिक होता है, वो तंत्र क्रिया में विश्वास रखता है और इस तरीके से तंत्र क्रियाएँ करता है, तो उसके साथ कई लोग शामिल होते हैं, जिसमें उसकी मीडिया के लोग होते हैं, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं, वो होते हैं। गुरु नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि सारी क्रियाओं को अंजाम देता है। कुछ और लोग होते हैं, जो कि इसकी हेल्प करने वाले होते हैं और वहीं इसके साथ जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो कि पार्टनर होता है, वो होता है। और उसके साथ-साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो परिवार वाले होते हैं, जो भोली-भाली लड़कियाँ होती हैं, वो और उनके परिवार वाले लोग होते हैं। यहाँ पर लड़कियों को आर्टिकल करके बुलाया जाता है, कुछ लोग इसे सामान या फिर कुछ लोग इसे टमाटर कहकर बुलाते हैं। और वहीं जो कि दुर्लभ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कछुआ हुआ या फिर कुछ दो दो मुआ प्रजाति वाला साँप हुआ या फिर कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ें होती हैं, उन्हें आरपी कहकर बुलाया जाता है या फिर कुछ चीज़ों को आर्टिकल कहकर भी बुलाया जाता है। इस तरीके से ये लोग पूरी बातचीत को कोड वर्ड में करते थे, ताकि इस बारे में किसी को कुछ पता ही ना चल सके और पूरा जो काम है वो एक खुफिया तरीके से चलता रहे। इन लोगों का एक पूरा नेक्सस चल रहा था, जो कि स्लीपर सेल की तरह एक्टिव था। दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि जो मथुरा यूनिवर्सिटी का जो प्रोफ़ेसर था, वो लड़कियों से बाकायदा एक फ़ॉर्म देता था। उस फ़ॉर्म में बाकायदा उन लड़कियों की लंबाई नापी जाती थी। उस लंबाई में पूरी डिटेल होती थी, जैसे इसमें नाम, पता, आयु, गोत्र, आँखी बात, शारीरिक संबंध कब बनाया था, या तुम कुँवारी हो या नहीं है, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर कोई तिल है या फिर नहीं, तो वहीं इसके बाद कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड रहे हैं या फिर नहीं, आखिरी बार कब संबंध बनाया था, महीना कब आखिरी बार आया था। इस तरीके से कुछ पर्सनल और काफ़ी ज़रूरी चीज़ें, जो संवेदनशील चीज़ें होती हैं लड़कियों की, वो सारी चीज़ें नोट करवाई जाती थी। बाकायदा एक फॉर्म भरा जाता था, वो फॉर्म को बाकायदा गुरु के पास सबमिट कराया जाता था। तो उसके बाद एक खुफिया जगह तय करी जाती थी। उस खुफिया जगह को तय करने के बाद बाकायदा गुरु वहाँ पर जाता था और जब परिवार वाले उस रूम में जाने की कोशिश करते थे, तो परिवार वालों को बाहर ही रोक दिया जाता था। कमरे में सिर्फ़ गुरु और उसकी जो लड़की होती थी, वही होती थी और उसके बाद गुरु उस लड़की के साथ बाकायदा उसको निर्वस्त्र करके शारीरिक संबंध बनाता था। इस पूरी काम की कोई वीडियो बना ली जाती थी। अब ये कहा जाता था कि अगर आपने अपनी लड़की के साथ इसकी पूजा करवाई, तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। करोड़ों रुपए की रकम जो होगी वो धन वर्षा के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपकी किस्मत पलट जाएगी। आपकी बेटी का जो भाग्य है वो सुधर जाएगा। और पूजा-पाठ के नाम पर और भगवान के नाम पर और इस तरीके से जब पैसे का बड़ा लालच दिया जाता था, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए की जब लालच दी जाती थी, तो लड़की के परिवार वाले और खुद लड़कियाँ भी कई बार इस तरीके की धोखे में आ जाती थी, लालच में आ जाती थी और वो ये सोचती थी कि अगर एक बार इस तरीके से पूजा हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी ही सुधर जाएगी। ज़िंदगी में जो गरीबियाँ हैं, दुःख है, तकलीफ़ें हैं, वो सब एक झटके में ही समाप्त हो जाएँगी। और इस तरीके से बाकायदा कुछ वीडियोज़ भी निकल कर सामने आए हैं, कि इस पूरी घटना की तरफ इशारा करते हैं, एक बड़े मैसेज की तरफ खुलासा करते हैं। दोस्तों, जब पुलिस उनसे आगे पूछताछ करती है, तो उसमें एक आरोपी दशरथ सिंह ने ये बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कम समय में अमीर बनने के लालच में वो इस धनवर्षा गिरोह की इस गैंग से जुड़ गया था, जिसका काम ही धनवर्षा करके पैसे बरसाना था और वीडियो के माध्यम से लोगों को बाकायदा अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे। यही नहीं, बनारस, फैज़ाबाद, गाज़ीपुर और संभल और कई बड़े शहरों तक इनका पूरा नेक्सस है। पूरी इनकी एक साजिश चल रही है, खुफिया गिरोह के तौर पर एक स्लीपर सेल काम कर रहा है। दूसरे लोग नोटों की बारिश करवाने के लिए इसके एक गुरु या एक कारीगर का नाम देते थे। उसमें ये लोग ये कहते थे कि अगर आपकी लड़की अगर विशेष गुण से संपन्न है, कुँवारी है, उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई तिल नहीं है और उसके पास कोई कटा-फटा अंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसों की बारिश होगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से पूरा नेक्सस जो काम कर रहा था, वो संभल, नोएडा, गाज़ीपुर, हैदराबाद और बनारस और इस तरीके से कई बड़े शहरों में स्थित था। और इन लोगों का ये पूरा काम ही यही था कि ये लोग किसी तरीके से इन लड़कियों को फँसाते थे, उनकी वीडियो शूट करते थे और धनवर्षा गैंग के नाम पर बाकायदा उनकी वीडियो शूट करी जाती थी और उन्हें उस वीडियो को पब्लिकली करने के बाद उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता था। पुलिस ने तो ये भी शब्द जताया है कि दरअसल हो सकता है कि आगे इसका नेटवर्क निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह की तरफ भी जाता हुआ सामने नज़र आता है। वहीं आपने कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें, कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ों को भी देखा होगा, जिसमें 2 मुँह वाला साँप है, कुछ कछुआ है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसों में बेची जाती हैं। इन चीज़ों को देखकर पुलिस का भी शब्द जो है अब गहरे यकीन में बदल चुका है और एक संभल से इस तरीके का एक बड़ा मामला निकल कर जब सामने आता है, तो देश दुनिया और लोगों की खबरें इस न्यूज़ पर टिक जाती हैं। वहीं जो भोली-भाली लड़कियाँ हैं, उनका भी खुलासा हो रहा है। कई लड़कियाँ अब सामने निकल कर आ रही हैं, तो कुछ लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के नाम पर अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस तरीके के केस में अपना नाम होने से साफ-साफ इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा खुलासा जब होता है, तो पुलिस ने अब उन 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में जो बड़े बड़े लोग जिनका नाम निकल कर सामने आ रहा है, जैसे कि मथुरा यूनिवर्सिटी का वो प्रोफ़ेसर हुआ या कि अ, फ़िरोज़ाबाद जिला के अंतर्गत पढ़ने वाले एक स्टीफ़न मास्टर हुआ, जो कि रेलवे में नौकरी कर रहा था। वहीं नोएडा में पढ़ने वाला एक आईटी सेल का एक बड़ा अधिकारी, एक बड़ा एक इंजीनियर था, वो था।
इन सभी लोगों के जब नाम निकल कर सामने आए तो प्लीज़ भी हैरान और परेशान होगी कि कैसे पढ़े-लिखे लोग जो है वो इस तरीके के तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के जाल में फँस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। साथ-साथ वो उन मासूम और भोली भाली लड़कियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और पूरी तरीके से इस सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। इस धनवर्षा गैंग के नाम पर कोई भी तरीके का कोई भी काम नहीं था। दरअसल लड़कियों की प्राइवेट वीडियो शूट करी जाती थी, उनके साथ संबंध बनाए जाते थे और उन वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता था। फिलहाल अब इस तरीके का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पर एक्टिव है और उत्तर प्रदेश के संभल जिला के अंतर्गत ये मामला निकल कर सामने आया है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सामने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। साथ ही साथ हमने इस वीडियो में गोपनीयता बरतने का पूरा प्रयास किया है, जिससे वो पीड़ित लड़कियों के परिवारों की जाँच पहचान ना हो सके और उन लोगों को एक सही न्याय मिल सके। संभल पुलिस के सहयोग से इस तरीके की जो कार्रवाई की गई, दोषियों को पकड़ा गया, 14 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। कौन जाने कि ये मामला निकल कर आगे बढ़े और आरोपियों की गिरफ्तारी हो, जिसमें एक और कई बड़े नाम निकल कर सामने आए। इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को इस मामले की जानकारी दीजिए ताकि आगे जो भोले-भाले लोग हैं, जो भोली-भाली लड़कियाँ हैं, जो इस तरीके से तंत्र-मंत्र और देह व्यापार भी धंधे में फँस जाती हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेती हैं। इस वीडियो को देखकर कुछ सीखें, कुछ सबक लें और अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की इज़्ज़त को बचाएँ। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें और अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।